नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मैं चर्चा करूंगा महाराष्ट्र में खालापुर के पास ईसालवाड़ी में हुई दुर्घटना के बारे में। हमारे साथ में हैं दिनेश मलपे जी, शिवसेना के विभाग प्रमुख हैं थाने जिले के। इनसे हम चर्चा करेंगे कि जो ये हादसा हुई सबसे इसके बारे में और मुख्यमंत्री का जो योगदान रहा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दिनेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। क्या कहेंगे सबसे पहले, ये जो दुर्घटना हुई है पहाड़ के किनारे बसा गांव, पूरा गांव के ऊपर तबाही आ गई रात को, उस त्रासदी के बारे में जरा बताइए। आप वहां पर लगातार संपर्क में हो। कि जैसा कि आपको पता होगा, इसके पहले एक माड़ी दुर्घटना हुई थी, तड़िए गांव की दुर्घटना हुई थी। उसी तरह कल देर रात एक 11:30 11:30 के समय ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। ये जो हादसा हुआ तो लगभग अभी रात का समय था, तो सब लोग सोए हुए थे। तो ये इरशालवाड़ी करके एक गांव है, एक इरशालगढ़ करके हमारा एक पहाड़ पे किला है। वो किले के बराबर नीचे, मतलब खाई में, जो बोलते हैं ना खाई, जो ज्यादा स्लोपिंग का जो एरिया होता है, उसी जगह पे वो गांव था जिसमें 45 से लगभग 60 की बस्ती थी। तो सब लोग नींद में रहेंगे 10:30 11 बजे। तो बारिश, लगातार बारिश के कारण वो जो मट्टी जो ऊपर जो थी पहाड़ के ऊपर, वो सर के पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। और वो गिरते ही वो पूरा अंदर मिट्टी के अंदर वो गाँव पूरा दब गया। इरशालवाड़ी का जो गांव का आपने अभी देखा होगा, पत्रकार लोग को आपको सबसे पहले पता चलता है। ये गांव का जो जगह था, मतलब वो जो प्लेस था उसका, तो चारों बाजू से पूरा पहाड़, बीच में वो गांव था। उसको जाने आने की सुविधा नहीं थी क्योंकि वो स्लोप के ऊपर गांव था। तो स्लोपिंग प्लेस होने के लिए वहां पे ना रोड जा सकता है, रोड नहीं था, या वहां पे कोई मशीनरी या कोई मतलब कोई ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सी दिक्कत थी वहां पे। तो चल के ही जाना पड़ता था, चल के ही आना पड़ता था। तो जो दुर्घटना के बाद कैसे पता चला और किस तरह से वहां पर जो व्यवस्था किस तरह की गई, राहत सामग्री कैसे पहुंचाई गई और लोगों को निकालने का जो सबसे बड़ा, जो अभी भी और वहां पर अटके हुए लोग हैं, उसके लिए क्या प्रयास चल रहा है? सबसे बड़ा तो मैं बताता हूँ कि इस बहुत दुर्घटना जो हुई, इस दुर्घटना का जहाँ पे जब प्रशासन के पास जब इसकी खबर आई, तो रात को 11:30 12 के करीब खबर आ गई। आप तो जानते हो, सबके चहेते और एकदम लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री है आरक्षण, वो संवेदनशील है। तो उनके पास ये खबर जैसे पहुंची, तो शिंदे साहब ने तुरंत प्रशासन को आदेश देके रात भर, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, उप मुख्यमंत्री में अजित दादा पवार है, तो सब लोग ने प्रशासन को फटाफट उनको आदेश देके वहां पे लोगों का सहायता करने के लिए। तो रात का समय था, जब पहाड़ जब उस रात में गिरा तो सारा गांव नष्ट हो गया। तो प्रशासन को तुरंत वहां पे एनडीएफ के जवान गुना से मंगाए गए, सारे लोगों के, वहां के ट्रैकिंग के लोग हैं, उनका की संस्था है, सामाजिक संस्था है, तो सारे प्रतिनिधि जो थे वहां पे, उन लोगों को भेज के वहां पे उन्होंने आपदग्रस्ता का रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात से ही उन्होंने चालू कर दिया। आपने देखा होगा कि सुबह 5:30 बजे हमारे मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के जो संवेदनशील मुख्यमंत्री 5:30 बजे उस जगह पे पहुंच भी गए। और वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, साहब जैसे पहुंचे तो प्रशासन को सब साथ में लेके जितनी जितनी सहायता करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जो जो जरूरत थी प्रशासन के माध्यम से, वो सारी प्रशासन को साहब ने आदेश देके बहुत से लोगों को बाहर निकालने का काम किया। आपने देखा होगा 80-85 लोगों लगभग शायद उनको बाहर निकालने का काम किया। मतलब जितना फास्ट प्रोसेस में उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए काम शुरू किया, तो उतनी जल्दी इतने जन की जान बच गई। और लगभग 10 जन के आसपास शायद मृत्यु की, अभी पूरा मेरे पास इंफॉर्मेशन, लेकिन मैंने देखा था टीवी चैनल पे कि 10 जन का मतलब मृत्यु होने की बहुत ही दुर्घटना दुखमय है। आपने देखा होगा कि खाली यही घटना नहीं, हम इसके पहले भी जितनी घटना हुई थी, जो जगबुड़ी नदी है, केरला में बाढ़ आई थी, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी। तो हमारे अभी तो साहब मुख्यमंत्री है, लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय भी संवेदनशील मुख्य, हम लोग उनको नेता क्यों कहते हैं, क्योंकि थाने जिला में रहकर उन्होंने उत्तराखंड में सबसे पहले अग्रेसिव काम मुख्य, उन्होंने उनको जो बाढ़ पीड़ित थी उनके लिए राशन होगा, उनके लिए कपड़े होंगे, उनके लिए जो भी व्यवस्था करनी थी वो साहब ने यहाँ से किया हुआ है। केरला में देखा होगा, कोल्हापुर में जब बाढ़ आई थी, अपने लास्ट समय पर देखा होगा, कोल्हापुर में बाढ़ थी, तब साहब खुद उधर पानी में उतरे थे, उस समय वो नगर विकास मंत्री थे। तो अत्यंत मतलब भावनिक मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, मतलब लोगों के प्रति उनका जो भावना है कि जिस महाराष्ट्र में वो मंत्री मुख्यमंत्री है, तो उस महाराष्ट्र का हर नागरिक का सुख सुविधा और उनका प्रोटेक्शन करना वो अपना कर्तव्य समझते हैं। क्या लगता है, जिस तरह के हादसे, ये दूसरी बार हादसा हुई है, तो क्या लगता है बरसात के दिनों में इस तरह जो क्षेत्र हैं, खासकर पहाड़ों पर बसने वाले, तो इनको कुछ पहले से प्रशासन वहां पर जांच पड़ताल नहीं कर सकती? देखिए, एज पर द इंफॉर्मेशन, जो पर्यावरण विभाग का जो इंफॉर्मेशन होता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो इंफॉर्मेशन होता है,
उसके मुताबिक कल की जो घटना हुई है जी उस जगह को कोई डिक्लेयर नहीं किया था। मतलब आपने देखा होगा मार्शस घाट देखा होगा, हम्म। कसारा घाट देखा होगा, तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस महाराष्ट्र में जिसको घोषित किया गया है कि यहाँ पे मतलब भाई भूस्खलन होगा, यहाँ पे पहाड़ की या पत्थर गिरने की समस्या है। तो ऐसा ये लिस्ट में ये गांव का नाम नहीं था, ये नेचुरल इंसिडेंट हो चुका है। मतलब जी बारिश लगातार होने के कारण वो एकदम मतलब अंदर से उसको कोई मट्टी गिरते गिरते वो पूरा पहाड़ ही गिर पड़ा। लेकिन ये पहले से कोई ये प्लेस ऐसा नहीं था कि जहाँ पे अपने को मालूम है, जैसे लातूर में आपने देखा होगा खिल्लारी में भूकंप हुआ था। जी तो वो सारे प्लेसेस ना ये अपने रिकॉर्ड में होते हैं, बट ये रिकॉर्ड में वैसा जगह नहीं था कि ऐसे हादसा यहाँ पे हो सकता है। अगर ये हादसा ऐसे होने वाला ये जगह के अगर नाम लिस्ट में रहता तो प्रशासन वाकई में उससे पहले उनको अलर्ट करके उनको सब शिफ्टिंग कर देते थे वो फैमिली जी। लोग। क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं कि अभी इसमें करीबन 100 से ज्यादा लोग अभी भी दबे हुए हैं और राहत के जो सामान जो पहुंचने चाहिए, खासकर पोकलेन बुलडोजर अभी तक पहुंच नहीं पाई है, तो इसमें थोड़ा सा डिले नहीं लग रहा है आपको? देखिए, हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि स्लोपिंग जगह होने के कारण वहां कोई भी मशीनरी या जी कोई ट्रांसपोर्टेशन वहां पर जा नहीं सकता है। खुद मुख्यमंत्री जो उसका बेस टेंट जो बनाया हुआ है, जी वो उस पहाड़ के नीचे एक बेस टेंट बनाया हुआ है जहां सारी सुविधा भी देने का काम मुख्यमंत्री साहब ने किया है। खुद मुख्यमंत्री साहब चल के अभी वहां पे पहुंचे। आपने देखा होगा न्यूज चैनल में, आपको आपके पत्रकार के माध्यम से ही हमको भी मालूम पड़ा कि साहब खुद चल के, मतलब साहब को इतनी इमोशनल है कि नीचे देखो कैसा होता है, नेता कैसा होता है कि आदेश देता है, कार्यकर्ताओं को बोलता है जाओ ये करो, या प्रशासन को बोलता था जाओ आप अपने जितनी सुविधा उधर लग, लेकिन खुद होके खड़े रह के उनको पता है साहब को कि खुद रहने के बाद एक मुख्यमंत्री उधर होने के बाद सारी प्रशासन जब काम पे लग जाती है जी तो उसका असर पब्लिक को कैसा असर होता है, पब्लिक को कैसा उसकी राहत मिल सकती है। तो ये सारा काम जो है मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। अभी देखा होगा आपने भी, अपने आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने भी उनको 5-5 जो भी मदद चाहिए था वो सारा मदद भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। सीधे सबको देवेंद्र जी को फोन करके उन्होंने उनका मदद जो भी लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से वो देने की उन्होंने गवाही दी हुई है। अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी मृतक हो गए उनके जो रिलेटिव्स है उनको 5 लाख की उनको उन्होंने मदद की हुई है। उनके वहां तक अभी कल से जो ही है, मतलब आज सारी चीजें वहां पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा वहां पे, जी अंधेरा होने के बाद वहां पे बिजली नहीं है तो वहां पे राशन होता है, राशन का किट जो होता है वो किट उनको फ्री में देने का काम अपना शासन के माध्यम से साफ कर रहे हैं। उनको वहां पे अभी बिजली की सुविधा नहीं तो रॉकेल देने का, मतलब अभी उधर बत्तियां नहीं है तो रॉकेल के ऊपर वो दिया वगैरह लगा के, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब गन पॉइंट पे वहां पे चालू है जी एकदम स्पीड में। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का काम प्रशासन के माध्यम से और शिंदे साहब अपने नेतृत्व में कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा पब्लिक बचेगी उतना अच्छा होगा। और दुर्दैवी घटना तो है तो इसके बारे में तो जी जी। नेचुरल के बारे में अपन क्या कर सकते हैं। धन्यवाद दिनेश जी। तो ये तो दिनेश मलपे जी और शिवसेना के विभाग प्रमुख हैं ठाणे जिले के। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो खालापुर में जो ईसालवाड़ी में जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में, किस तरह से राहत सामग्री जो है मुख्यमंत्री खुद लेके पहुंचे हुए हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और हम उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं, जो अभी भी उसमें रेस्क्यू में लगे हुए हैं, उनकी मदद हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को राहत मिले और जो दबे हैं उनको जल्दी जल्दी जो है निकाला जाए, ताकि जान माल की ज़्यादा नुकसान ना होने पाए। और हमारा चर्चा आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद, जय हिंद।